नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज़। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इस समय बड़े पैमाने पर किसान धान की बिजाई में जुटे हुए हैं। इस समय खेतों में पर्याप्त पानी और खाद की ज़रूरत है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से खाद के किल्लत को लेकर दिक्कत आ रही है, वह काफ़ी चिंताजनक है। किसानों को घंटों खाद के लिए सहकारी समितियों पर लाइन लगाना पड़ रहा है। कई जगहों पर घंटों लाइन लगाने के बाद भी उन्हें खाद उपलब्ध नहीं हो रही है, जिसको लेकर के किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन किए जाने और उन पर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किए जाने की खबरें भी आ रही हैं। कुछ जगहों पर कृषि विभाग के अधिकारियों और स्थानीय लोगों में झड़पें और मारपीट की भी खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय खाद के संकट का मतलब है देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जहाँ सबसे ज़्यादा खेती होती है, जहाँ के लोग खेती पर निर्भर हैं, उन लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है। यद्यपि सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि प्रदेश में खाद का कोई संकट नहीं है, प्रदेश में खाद की कोई किल्लत नहीं है, पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे कुछ अलग कहती है। प्रदेश के कई ज़िले हैं जहाँ पर इस समय दिक्कत बनी हुई है। इसका प्रमुख कारण है, एक तो डीएपी खाद भारत में पूरी तरह से आयात पर निर्भर है और इस समय आयात 42% घट चुका है, खास करके चीन के कारण, और उसका असर जो है इस समय डिस्ट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। भारत में इस समय आयात महंगा भी पड़ रहा है, जिस कारण जो सप्लाई है सरकारी, उसके ब्लैक किए जाने की भी खबरें आ रही हैं। कालाबाजारी के चलते इस समय डीएपी खाद जो उत्तर प्रदेश में दुकानों पर 1350 रुपये बोरी बिकती थी, वही खाद कालाबाजारी होकर के निजी दुकानों पर जाकर के 1600 से 2000 रुपये प्रति बोरी बिक रही है। शायद इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि लोग इस समय कालाबाजारी के माध्यम से पैसा बनाना चाहते हैं और उस सहकारी समितियों पर उपलब्ध खाद को बिना किसानों को उपलब्ध कराए सीधे जो है बाजार में बेच दे रहे हैं। इस सब बारे में सरकार लगातार सूचना जा रही है, सरकार अपने तरीके से कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन उसका कोई परिणाम सीधा अभी देखने को नहीं मिल रहा है। लखीमपुर खीरी, गोंडा, बस्ती, सीतापुर आदि ऐसे ज़िले हैं जहां पर किसानों को इस समय सबसे ज़्यादा संकट का सामना करना पड़ रहा है। सहकारी समितियों के जो स्थानीय पॉलिटिक्स है, उसका भी असर है। बताया जा रहा है कि कुछ जगहों पर चुनिंदा किसानों को तो खाद्य उपलब्ध करा दी जा रही है, लेकिन कुछ लोगों को जानबूझ करके स्टॉक खत्म का बोर्ड लगा करके खाद नहीं दी जा रही है। इन सारे मामलों की जिला स्तर पर शिकायतें हो रही हैं। जिला स्तर पर प्रशासन से भी आदेश है कि इन चीज़ों को सख्ती से निपटा जाए, लेकिन उसका कोई परिणाम अभी ठोस देखने को नहीं मिला है। सरकार की ओर से जारी एक आंकड़े के अनुसार अब तक प्रदेश में 580 खाद विक्रेताओं को नोटिस भेजे जा चुके हैं। 26 जगहों पर FIR कराई जा चुकी है। फिर भी स्थिति इस समय नियंत्रण में नहीं है और किसानों को खाद के लिए भटकना पड़ रहा है। कृषि विभाग की ओर से और कृषि मंत्री की ओर से जारी एक आंकड़े के अनुसार प्रदेश में इस समय पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। खरीद के सीजन के लिए अब तक 27 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराया जा चुका है और अतिरिक्त 10 लाख मीट्रिक टन यूरिया और जल्द ही प्रदेश की विभिन्न क्षेत्रों में, दुकानों में, जिलों में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अब सरकार के इस दावे का कितना असर जमीन पर देखने के मिलेगा, यह तभी पता चलेगा जब सहकारी समितियों पर खाद की उपलब्धता सामान्य हो जाएगी, और इसके लिए सरकार कितनी कोशिश करेगी ये देखना होगा। जिन किसानों को अभी खाद नहीं मिल पा रही है, उनको निश्चय ही अपनी धान की फसल में नुकसान उठाना पड़ेगा। इस मुद्दे को लेकर के प्रदेश में राजनीतिक दलों की ओर से भी टीका टिप्पणी शुरू हो चुकी है और कुछ जगहों पर लोग उनके समर्थन में प्रदर्शन करने के लिए भी आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि 50% ऐसी सहकारी समितियां हैं जो लगातार स्टॉक खत्म होने का बोर्ड लगा करके अपना काम कर रही हैं। किसानों की इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार से उम्मीद है कि तत्काल उन्हें खाद उपलब्ध कराई जाए। इस तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए यंग भारत न्यूज़। नमस्कार।